अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हैं आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो जी लंच रूटीन, लंच में मैं बनाई थी बच्चों के लिए बीफ के कबाब। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बीफ के कीमे के मैं उनके साथ कबाब बना रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी रूटीन शेयर करती हूँ। तो जी लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये तमाम मसाले हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, जिनको मैं अब ऐड करूँगी चनों की दाल और कीमे में। ये देन जब मैं ऐड करती हूँ तब मैं आपको सब कुछ शो करती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें डाला है। ये जी चनों की दाल है जो मैंने पहले से भिगोई हुई थी। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं भिगो देती हूँ। इसको मैंने भिगो दिया था अच्छे से साफ़ करके, और साथ ही कीमा था तकरीबन 1 किलो जो है वो चनों की दाल, और 1 किलो ही कीमा था मेरा। आप उसके अलावा भी हाफ़ के जी अगर दाल लेना चाहते हैं, हाफ़ के जी कीमा लेके इसको बना लें। और जी ये सारा कुछ अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। मैंने इसको प्रेशर कुकर में जो है वो पुट किया है। दोनों चीज़ों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल के अब मैंने कहा इसमें मसाले ऐड करती हूँ सारे। तो जी मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया एंड गरम मसाला एंड ब्लैक पेपर, रेड चिलीज़ और ग्रीन जो है सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो आप ऐड करेंगे इसमें, और साथ में लहसुन एंड प्याज, ये दोनों चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर लें। उसके बाद ये सब कुछ आप जब डाल दें तो उसके बाद ये बारी आती है पानी की कि आपने पानी इसमें कितना डालना है। तो मैं बस इतना ज़्यादा पानी नहीं डालते होगा, मैंने बाद में चॉपर में चॉप करना है तो उसके लिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा अपने हाथ से ही उसको कूटना हो तो फिर ये होता है कि अच्छे से वो मैश हो जाए, उसको आपको खुद इतनी एफ़र्ट ना करनी पड़े। देन आप पानी डाल दें, 1-2 इंच बस जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स से ऊपर हो पानी। मैंने पानी डाल के अपने प्रेशर कुकर को कर दिया था बंद। उसके बाद जी मैं देने लग गई पौधों को पानी। मैंने कहा चले इतनी देर में मेरा जो है कबाब जो है वो डन होते हैं, तो मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। यहाँ को मैंने अपने साथ ऐड किया। मैंने कहा चले आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। तो मैं पौधों को, मुझे काफ़ी पौधों को ठीक भी करना था, इन्हें नीट भी करना था, और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से इतना दिल ही नहीं करता कि बंदा पौधों की तरफ आए। तो मेरी मनी प्लांट तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रही है कुकर में। जितना आप इनका ख्याल रखते हैं ना, देन ये पौधे आपको उतना ही आपको आउटपुट देते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही हैं जैसे बातें करें आप इनके साथ, तो बहुत अच्छी आउटपुट देते हैं अगर आप इनका ख्याल अच्छे से रखते हैं तो। और अगर आप इनको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, देन ये देखिए, ये पुदीने को मैंने इग्नोर किया। एसी वाली हीट में मैंने इसे रखा हुआ था, क्योंकि रात को मैं एसी चलाती, दिन में भी, तो ये हीट में ही ख़राब हो गया सारा। और अब मुझे लग रहा है, मैंने कहा इसको पुदीने को आउट करती हूँ, यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड करती हूँ। तो मेरे जी गमलों में ही नींबू भी बड़े अच्छे से लगे हैं, मैं आपको चेक करवाऊँगी फिर किसी और दिन। तो जी मेरे कबाब जो हैं ऑलमोस्ट डन थे। मैंने कहा चले चॉपर में इसको जल्दी से चॉप भी करती हूँ, यानी वो डन होकर ठंडे भी हो गए थे। दैन मैंने इसकी वीडियो बनाई और यहाँ को लगा दिया कि मेरे पौधों वाला काम जो है वो उसको लास्ट तक पहुँचा के ख़त्म करे, चिड़ियों वगैरह को पानी डाल दे। फिर मैंने कर लिया था इनको सबको अच्छे से चॉप, क्योंकि चॉपर में डालना था। देन वो अच्छे से गल गए, मैंने चॉपर में जो है अच्छे से चॉप करके, देन मैं जो है हैंड से ही बनाती हूँ कबाब। उसके लिए कोई सांचा वगैरह यूज़ नहीं करती, मैंने हैंड से ही जो अपने कबाब सारे बना लिए थे, और मैं बड़े अच्छे से, और माशाल्लाह क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अगर आप चाहें इसमें प्याज और हरी मिर्च जो है वो कट करके छोटी छोटी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। आपके अगर खाते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी मेरे कबाब की लुक, सिर्फ लुक अच्छी नहीं थी, कबाब बने भी बड़े ही अच्छे थे। उम्मीद करती हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। दैन प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।